बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। सासंगत जी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज का नाम आज इस संसार के अंदर कौन नहीं जानता। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सतगुरु रविदास महाराज को जानता भी है और उनकी भक्ति भी करता है। और उनके दोहों से आज सभी संसार और उनकी वाणियों से समस्त ब्रह्मांड संसार लाभान्वित हो रहा है। आइए जानते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने धनी होने के कौन कौन से लक्षण बताए हैं और कौन से वे कार्य हैं कि जिससे कि हमारे पास धन, वैभव, ऐश्वर्य और हम अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। आइए सबसे पहले इस विषय में जान लेते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये रहता है कि सभी गुरु महाराज की जो वाणियाँ हैं वो आप तक समय पर पहुँचती रहे। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा। सतगुरु समनदास जी महाराज ने इस संसार के समस्त वासियों को बताया कि तुम्हें धन की आवश्यकता है और तुम्हें कारोबार की आवश्यकता है और तुम्हें अपने घर के अंदर ही तुम्हें सत्य को जानना पड़ेगा। आइए, यदि हमें धन की बहुत सारी लालसा है तो वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वैभव हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और निरोगी काया हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को, अपने मन को स्थिर करने के लिए हमको क्या बताया, आइए जान लेते हैं। सबसे नंबर एक बात सतगुरु रविदास महाराज और सतगुरु समनदास महाराज जी ने बताया है कि सबसे पहला हवन जो व्यक्ति अपने श्वास के श्वास में कर लेगा, जो अपने श्वास के श्वास में हवन करना जान जाएगा, वो इस संसार में सभी सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। उसके घर के अंदर धन की वर्षा होने लगेगी। यही तो वो बात है कि जो अब से तक छिपी हुई थी। आइए जानते हैं कि वो कौन सा हवन है कि जो सतगुरु समनदास जी महाराज ने बताया है। देखिए साथ संगत जी, जो व्यक्ति और जो साधक और जो गृहस्थ जीवन हो या साधु हो या महात्मा हो, जो अपने श्वास के श्वास में हवन करने की प्रतिक्रिया को वो जान जाएगा, जब वो श्वास के श्वास में हवन करना सीख जाएगा तो उसके घर में धन वर्षा होने लगेगी। वो कैसे होगी? देखिए, जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, श्वास हम ऊपर की तरफ को लेंगे फिर नीचे की तरफ को छोड़ेंगे। एक तरफ हम सांस को उभारेंगे यानी कि फेफड़ों में वायु को भरेंगे, फिर धीरे से वायु को छोड़ेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे फेफड़े सुकड़ रहे हैं और उसमें अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की आहुति हम उसमें डालेंगे। तो ये हमारा श्वास के श्वास का हवन मजबूत और टिकाऊ हो गया है। यही वो हवन है जो सतगुरु समनदास महाराज ने बताया कि इससे कोई बड़ा हवन इस संसार में नहीं है। आइए अब जानते हैं कि दूसरा हवन वो कौन सा हवन है। दूसरा हवन वो है कि जो हम 10 रुपया कमाते हैं उसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ, यानी कि द्रव्य हवन। जो हम अपनी नेक कमाई में से कमाते हैं और कमाने के उपरांत में हम उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो सतगुरु समनदास जी महाराज ने बताया कि उनमें से तू 100 में से 1 रुपया तू उसको परमार्थ के नाम पर निकाल ले। जब तू अपने घर के अंदर से 100 रुपये में से 1 रुपया अपने सतगुरु के परमार्थ के नाम का निकालेगा तो वो कैसे निकालना है तुझे? जैसे कोई कहीं सत्संग हो रहा है या कोई भंडारा हो रहा है या कोई निर्वस्त्र है या कोई फिर भूखा है या फिर हर इतवार में गुरु जी के नाम के सबको प्रसाद वितरण करा देना। ऐसा गुरु जी ने बताया है कि जो ऐसे कार्य करता है उसको गुरु महाराज कभी भी धन की कमी नहीं होने देते। इस प्रकार के ये 2 यज्ञ हो गए।
आइए अब तीसरा जो यज्ञ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा यज्ञ है कि फल फूल सामग्री और माला जूते कपड़े ऐसी उन्होंने बताया था कि घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हवन करवाना। कि घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हवन कैसे होगा, उसमें तो पैसा बहुत खर्च होगा। यदि किसी का ऐसा जुगाड़ नहीं है कराने का तो मत कराना। इसलिए मैं तो ये आपको इसलिए बताने देना चाहता हूँ कि गुरुजी ने जो हवन यज्ञ की बात बताई है मैं तो केवल वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। गुरुजी ने बताई है कि जब तू श्वास के श्वास में हवन कर लेगा और एक द्रव्य हवन कर लेगा कि तू दान भी कर रहा है और श्वास के श्वास में तू हवन भी कर रहा है। और तीसरा जो हवन यज्ञ है कि तू कभी साल भर में एक या 2 साल में एक तू फल फूल सामग्री और सभी व्यवस्थित सामान को लाकर और किसी साधु संत से तू हवन तू यदि कराता है तो उसमें सभी सामान और उसमें इस प्रकार की आहुति प्रदान की जाती है जैसे हम अपने काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, तृष्णा की, इस प्रकार के सभी आहुति प्रदान की जाती है। और साथ संगत जी ये भी आप समझ लीजिएगा कि हवन कुंड में फल फूल सामग्री ये तो समान हो गए, लकड़ी और अग्नि को प्रज्वलित कर कर उसमें सामग्री के द्वारा 20 आहुति प्रदान की जाती है। 17 संध्या आरती की जो पौड़ी होती है और 3 गायत्री। तो जैसा पता है कि 20 हिस्से सतगुरु के होते हैं कि 20वां हिस्सा जो मालिक ने मांगा है तो वही 20 आहुति वहाँ प्रदान की जाती है। जो 20 दोष से मुक्त होते हैं उन्हीं को ही सतगुरु कहते हैं। सतगुरु निर्बंधन, वो कोई लालच नहीं रखते, वो कोई किससे क्रोध नहीं करते, कोई किससे द्वेष भावना नहीं करते और तृष्णा माया से पर है। अखंड ज्योति के जो पूर्ण सतगुरु समंदास जी महाराज ने बताया कि जो 20 आहुति वहाँ अग्नि में प्रज्वलित और सामग्री के द्वारा दी जाती है तो उसके घर में 3 हवन हो गए। एक श्वास के श्वास का हवन हो गया, एक द्रव्य हवन हो गया और एक लकड़ी का अग्नि को प्रज्वलित करने को काम हो गया। अब आप जानिए कि चौथा हवन कौन सा है जो ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। चौथा हवन है अष्टांग योग यज्ञ कि जो जति पूर्ण सतगुरु जो ब्रह्मचर्य होते हैं वे अपने स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं और वे अपने भक्तों की सभी से खबर ले लेते हैं। जैसे हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु समंदास जी महाराज, वे इस संसार में शब्द स्वरूपी आज भी हैं और हमेशा वे रहने वाले हैं। जब ये संसार भी नहीं होगा तब भी सतगुरु होगा, वही अखंड ज्योति है। जैसे गुरु जी ने कहा कि गगनी धरनी पानी पवन 5 तत्व 3 गुण आत्म तत्का भी नहीं। मैं क्या बोलूँ जी कि जब परले और महापरले भी नहीं थी तो यो हंस यो जीव कहाँ ठहरा था। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि अखंड ज्योति में रहा समाई, कर्म बदलता है न्यारा। हम अपने कर्मों को यदि आज हम सत का कर्म करेंगे तो कल भी हमारा सत का कर्म खड़ा हो जाएगा। यदि आज हम नरक का कर्म करेंगे तो कल भी हमारा नरक का गंदा कर्म खड़ा हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म ही साथ जाएंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि कर्म अपनी आत्मा को ढूंढ लेते हैं कि कौन सी आत्मा ने कौन सा कर्म किया है। इसलिए हमें सभ्य अच्छे आचरण रखना चाहिए। जब हम अच्छा शुद्ध आचरण रखेंगे तो हम गुरुमुखी कहलाएंगे। जब हम समाज के अंदर जाएंगे तो समाज वाले पूछेंगे, अरे भाई तेरे तो बहुत अच्छे विचार हैं, कौन तेरे गुरु हैं? तो जब हम वहाँ बताएंगे कि हमारे गुरु तो सतगुरु समंदास जी महाराज हैं, वो कहेंगे कि हमको भी सतगुरु की शरण में ले लो भाई। यही तो वो दर्पण है कि जब
जैसा हम एक शीशे में अपना आईना देखते हैं तो जैसा होता है वो ऐसा ही मिलता है। तो शीशे दर्पण होता है। जब हम अपने गुरु का प्रचार करते हैं, उनका प्रसार करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आपकी इतनी अच्छी वाणी है, तो आपके गुरु कौन हैं? तब हम कहते हैं कि हमारे तो गुरु संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज हमारे इष्ट, हमारे रहबर, हमारे सतगुरु हैं। तो साध संगत जी, इस प्रकार के ये 4 जो हमन आपको बताए गए हैं, आप उनको फॉलो जरूर करना। जब आप श्वास के श्वास का हमन सीख जाएंगे और उन श्वास के श्वास में हमन, जब आप सांस ऊपर को उठाएंगे, नीचे को छोड़ोगे और वहाँ गायत्री का पाठ करते रहोगे। आइए वो गायत्री भी आज हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सी गायत्री है। ओम गायत्री सुमरत सार, सुमरत हंसा उतरे पार, सत्य सरोवर करो स्नाना, वे नर पावे पद निर्वाणा। मन वस्त्र का मैला चोला, अमि सरोवर दिया झकोला। सत की कमली तन पर लीजो, अलक पुरुष ध्यान मन कीजो। ओ हम सोहम की माला पुनी, हे दिवस रैन सांसों में जपनी। सतगुरु साहिब हुए सहाई, काल कसट की पीड़ मिटाई। सो हम सबद अमर पद पायो, दुविध दुर्मति दूर भगायो। यम की चौकी तोड़ भगाई, अमर लोक की सैर कराई। सोहम गायत्री ओहंग गायत्री, सतनाम निश्यासन कर विश्राम। ओहं गायत्री पढ़ पर भाता, फिर नहीं 84 में आता। ओहं गायत्री पढ़ मध्याना, वे नर पावे पद निर्वाणा। गायत्री सुमरत सांझ सवेरे, सतगुरु मेटे भरम अंधेरा। सोहम गायत्री मेरे मन मानी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। साध संगत जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए यही वो गायत्री है जो श्वास के श्वास में आपको हमन करना है। जब आप श्वास के श्वास में गायत्री से हमन करना जान जाएंगे और द्रव्य हमन करना जान जाओगे, और हमन यज्ञ जब आप फल फूल सामग्री और लकड़ी लाकर अग्नि को प्रज्वलित कर कर उसमें आहुति प्रदान करते हैं, वो चाहे आप कराओ या ना कराओ, उससे कोई लेना देना नहीं पड़ता। यही वो हमन है जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव और धन की वर्षा हो जाने वाली है। आपके कर्म सुधर जाने वाले हैं। जब आपके कर्म सुधर जाएंगे तो आपकी तकदीर, आपका भाग्य जिस प्रकार से इंसान के पीछे परछाई रहती है, ऐसे ही आपके साथ खुशी और दुख के बादल छट जाने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर सतगुरु रविदास जी महाराज जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी गुरु महाराज का की गद्दी अपने घर में लगाइए और वही हमन करना आप सीख लीजिएगा। जब आप हमन करना अपने घर के अंदर ही सीख जाओगे तो फिर आपको कोई लूट नहीं सकता। आप चेतन हो जाओगे, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि जिसने गायत्री पढ़ ली उसने तो पूरा ब्रह्मांड ही पढ़ लिया। ये सतगुरु रविदास जी महाराज जी का शब्द है और ये शब्द बहुत ही अद्भुत, इसकी महिमा अनंत अपरंपार है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यही वे बातें हैं जो गुरुजी ने बताई है और इन्हीं से ही आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। जब अपने बच्चों को आप एक जगह मत्था टिकाओगे, वहीं जोत लगाओगे, गुरुजी का भोग लगाओगे, गुरु रविदास जी महाराज जी का, तो आपका घर सत का बन जाएगा और सतगुरु के आप अनुयायी, उनके बंदे बन जाओगे।
बोलो सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। यदि आप गुरु जी के नाम शपथ वचन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बोलो सतनाम सतगुरु।